और अपने दूसरे फ्रेंड को लिया और डायरेक्ट हॉस्पिटल की ओर चल दिया। जो वहाँ मैंने देखा वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त था। तो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। बिल्कुल। कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरे और मेरे फ्रेंड्स के दरमियान किसी बात में लड़ाई हो गई, बहस मुबाहिसा हो गया। हम लोगों ने हल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका एक ही हल निकल रहा था कि हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा टाइम ले लें। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हमने ब्रेक लेने की सोची ताकि हमारा माइंड रिलैक्स हो सके। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन एक दो दिन तक हम लोग यूज टू हो गए, क्योंकि हम लोग रोज़ाना ही ऑलमोस्ट मिलते थे। तो इस वजह से शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हुई ब्रेक लेने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यूज टू हो गए। अब मसले का हम लोग हल निकाल सक रहे थे। हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। एक दो दिन तक माइंड तो रिलैक्स हो गया, लेकिन एक मसला हो गया। हम लोगों ने इतना माइंड रिलैक्स कर लिया कि हम लोग यूज टू हो गए थे, बातचीत करना भी कम कर दिया। क्या? तो ऐसे करते करते पूरा एक महीना गुजर गया। फिर एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे मेरी कज़न का मैसेज आता है। तो वो मुझे बताती है कि फ़ज़ल जो है वो आईसीयू में है। असल में मेरी जो कज़न थी वो फ़ज़ल की कज़न की फ्रेंड थी, तो इस वजह से मुझ तक ये बात पहुंच गई। मुझे यकीन नहीं आया, मैं समझा वो मजाक कर रही है। मैं उसे इमोजीज भेज रहा था, मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, एकदम ही सब कुछ। तो उसने मुझे फिर कहा कि यकीन नहीं आता तो उसके घर जाके देख ले। जब उसने ये बात बोली तो मुझे हुआ कि कोई ऐसा मजाक नहीं कर सकता। फिर मैंने जब व्हाट्सएप चेक किया तो आई वॉज शॉक्ड कि उसका लास्ट सीन जो है वो पूरे 2 हफ्ते पुराना था। फिर मैंने उसके नंबर पे जब कॉल की तो उसके रिलेटिव ने उठाई। मैंने उनसे बात की कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया वो पिछले 2 दिन से वेंटिलेटर पर है और उसे GBS वायरस हुआ है। GBS स्टैंड फॉर ग्योन बेरी वायरस। ग्योन है, आप सर्च कर लीजिएगा, अजीब से स्पेलिंग है इसके। ये वायरस असल में एक डिसऑर्डर है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, जिसमें एंटीबॉडीज बनाता है जो अपने ही जिस्म को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। 1916 में पहली बार रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद 1980s में इसका जो है नाम स्टेब्लिश हुआ था। ग्योन बेरी नाम का कोई शख्स था जिसको ये वायरस हुआ था। खैर उस पर वापस आते हैं। फिर मैंने जब ये सुना तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और अपने दूसरे फ्रेंड को लिया और डायरेक्ट हॉस्पिटल की ओर चल दिया। जो वहाँ मैंने देखा वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त था। उसको खुराक और सांस की नाली लगी हुई थी, मैदे तक जा रही होती है और सांस की नाली, जैसा कि आपको पता ही है। और ये सब देखकर मुझे जो है अपने ऊपर कंट्रोल करना था, क्योंकि इसी साल मैंने अपने नाना जान को भी खोया, तो मुझे ये कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। खैर फिर एक मुस्कुराहट के साथ मैं उससे बातें करता रहा, वो इशारों में हाँ ना के जवाब देता रहा, क्योंकि वो होश में था। फिर उन्होंने उसका ब्लड प्लाज्मा शुरू करना था, प्लाज्मा फेरिस कहते हैं इसको। ये जिस्म से सारे ब्लड को बाहर निकालता है और उसको क्लीन करके वापस उसकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। असल में हमारी ब्लड में 3 किस्म के जो है मटीरियल होते हैं, एक रेड सेल्स होते हैं, एक वाइट सेल्स होते हैं, और तीसरी जो फ्लूइड होता है, येलो कलर का लिक्विड होता है, वो उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। सर्कुलेशन करनी थी उसको साफ़ करके, तो सारा ब्लड एक तरफ से बाहर आ रहा था और दूसरी तरफ से साफ़ होके उसकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था। और ये प्रोसेस टोटल 5 दफ़ा होना था। फिर ये सब होने के बाद जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो वो रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, और ये सुनकर उसके घर वालों पर जैसे कि पहाड़ टूट पड़े। सब ने मिलकर दुआ की और वक्त गुजरता गया और उसमें काफ़ी बेहतरी आती गई, क्योंकि ये दुआओं का ही नतीजा है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं आईसीयू में गया और उससे बातें ही कर रहा, तो इशारों में जवाब देता था, जैसे कि आंखों के इशारों से या मुंह से होंठ हिला सकता था आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बेहतरी आ गई थी काफ़ी। राइट साइड पे एक लेडी डॉक्टर थी, वो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर रही थी, मतलब मुझसे पूछ रही थी कि क्या चेंजेस आई और कैसे ये स्टेज तक पहुँचा। मैं सारा कुछ बता रहा था। खैर उससे फिर मैं बातें करने लग गया। तो जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो अपनी आंखों से इशारे कर रहा था कि क्या भाई, अब पानी तू पी और पी। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बिल्कुल सही हो गया। आप समझे? कुछ टाइम बाद उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और वो काफ़ी बेहतर होता गया, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती गई। वो अपने घर पे आया, घर पे उसको ऑक्सीजन फीड की नाली है वो भी लगी हुई थी, पाइप लगा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, सांस खुद लेना शुरू हो गया था और मुंह से खाना शुरू हो गया। इसके अलावा उसके हाथ पाँव की जो है रोज़ाना फिजियोथेरेपी हो रही है, जिसकी वजह से वो हाथ पाँव जो है वो चलना शुरू हो गए हैं। तो अब हम लोगों को जो है उसके घर जाना है। सच में? और घर जाके आप भी उससे मिलेंगे, हम भी उससे मिलेंगे। तो चलिए उसके घर चलें। अंधेरा हुआ।
हाय। मैंने तुझे बताया था, मैंने तुझे उस पर मैसेज किया हुआ था इंस्टाग्राम पे। और सुनाओ गाइस को क्या हाल है? सर में दर्द दफा पहले क्या? सेटिंग तो सीधी होने देता। चल अच्छा सेटिंग गाइस, ये अभी सेटिंग कर ले फिर उसके बाद मिलेंगे। 2 hours later. जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिर्चों वाला जो है वो इसने खाया अभी, और ये बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है। और ये अभी इसने खाया और साथ ये चीज़ लाए हैं और ये जूस ये पिएगा। और ये जूस बहुत नुकसानदेह होता है, तुझे पता है? क्या? चल दे दे फिर। अब छोड़ उधर ऐसी गंदी चीजें खा के इसके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज का बच्चा। एंटीबॉडीज तो पहले की बनी हुई है, वो ख़त्म करनी है। हाँ हाँ और क्या क्या यस। 3 hours later. तो हेलो गाइस, अब जो है मैं आपको, हम लोगों ने जो खाना पीना खा लिया सारा, ऑलमोस्ट ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं, तो मैं इस सारा ही कट खराब कर दिया। क्यों? अगर फंबल कर रहा तो सीन ये है कि अभी मैं आपको इससे मिलवाता हूँ और जो इसके केयर टेकर हैं उनसे भी मिलवाता हूँ। उन्होंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपनी जान मारी है, वो अपनी काफ़ी कुर्बानियाँ देके अपने घर वालों को छोड़ के इसकी यार, और उन्होंने आके इसकी बड़ी केयर टेकर की। तो अभी हम आपको मिलाने लगे हैं हसनैन भाई से। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, क्या हाल है? कैसे हैं सर? ठीक। एकदम इतने शरीफ। मैंने आपसे पूछना था कि क्या इसकी हालत वगैरह कैसे? अरे एक मिनट, ये फजल है, ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका हुआ है। क्या सीन है इसका, क्या चल रहा है आगे? अब तो ठीक ही है। नहीं मतलब आपने किस तरीके की मुश्किलें झेली हैं इसको वो करने के लिए? बहुत ज्यादा जी। गाइस आपके प्यार ने ही मुझे जिंदा रखा है। इसके लिए सबको टाइम देना छोड़ दिया, फिर जाके ये हालत हुई है। अच्छा, तो ये इसके गले वगैरह में जो लगा हुआ है, ये क्या सीन है इसका? ये सीन है कि ये इंशाल्लाह हफ्ते तक उतर जाएगा, बस हफ्ते तक ही है। ओ भाई पहले चल इंशाल्लाह। उससे पहले तो ये पागल हो जाता था कभी कभी। चलो अच्छा, आपने कुछ बोलना है फजल, कुछ मैसेज देना चाहोगे लोगों को? इतने दिनों बाद कैमरा में आ गए हो आप। क्या दे कुछ भी, आई लव यू गाइस। ये झूठ बोल रहा है। अबे और कुछ बोल। मैं इंशाल्लाह तेरा बैक हूँगा फिर से मुस्तफा भाई के लोग में। चल यार बस काफी नहीं। हमेशा की तरह गाइस, हमेशा की तरह इसने फिर से बकवास की। बस आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। आज मैं 31 दिसंबर की नाइट है, आज शूट कर रहा हूँ, कल नया साल शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट व्लॉग था मेरा 2023 का। ये साल बहुत ज़्यादा टफ़ था। खैर जैसा कि आप ये वीडियो भी देख चुके होंगे, एंड भी कहाँ हुआ, स्टार्टिंग भी कहाँ से, और मतलब क्या क्या सीन हुआ, बीच में एंजॉय भी हुआ, लेकिन बहुत टफ़ था। जैसे जैसे साल गुजरता जाता है मुश्किलें बढ़ती जाती। बस यही है कि अल्लाह ताला हम सबको मुश्किलों में जो है साबित कदम लाने की तौफीक दें। अरे लाइट चली गई गाइस, लाइट चली गई हुई है। ऐसा करते हैं व्लॉग का एंड जो है वहीं पे ही कर लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, इतनी मुश्किलें हैं। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में किसी और उसके साथ, क्योंकि मेरे घर पे तो लाइट चली गई है, मुझे व्लॉग का एंड यहीं करना है। तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो घर लाइट चली गई थी जब मैं शूट कर रहा था। तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आपका जो हैप्पी न्यू ईयर है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी गुजरे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय। Cold eyes staring right back at me, but they won't see me cry. This fight wasn't made for everybody, but different you and I. कुछ टाइम पहले की बात है, नहीं ये ऐसे नहीं बोलना, ताकि हम लोग मतलब नॉर्मल हो सकें। फिर एक दिन मैं ना अपने शुरू में थोड़ी सी उसको जो हम, फिर मैंने जब ये देखा, फिर मैंने जब ये सुना कि